समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना जरूरी है गॉस लॉ इन ग्रेविटिज्म के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज लिंक्ड विद द वर्क और एनर्जी। ओके, इट इज द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, इट्स अ काइंड ऑफ अ कैपेसिटी है ना, कहते हैं पोटेंशियल कितना है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट, अनंत से किसी पॉइंट तक, किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क डन होगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। कोई मासिव बॉडी है जस्ट लाइक अर्थ, वो अट्रैक्ट कर रही है किसी दूसरी बॉडी को, और बहुत दूर से वो स्मॉल मासिव बॉडी आ रही है अर्थ की तरफ, जितना भी वर्क डन होगा वर्क डन बाय द अर्थ, ओके, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। और अर्थ से दूर ले जाने में या किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट से दूर ले जाने में जो वर्क डन आप करेंगे, that is also gravitational potential. Okay, so it is the work done to bring or remove a unit mass from some gravitational object. Force into displacement होता है work, आप जानते हो वर्क की डेफिनेशन से, F डॉट डी आर रख दिया हमने। F अपॉन m क्या था? G था, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने रख दिया G डॉट डी आर। और आप जानते हैं कहां से, इनफाइनाइट से r तक आया है, g की वैल्यू रख दीजिए gm बाई आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ग्रेविटेशनल अगर ऑब्जेक्ट ये है तो आप देख रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी भी इधर लग रही है और पार्टिकल भी इधर ही आ रहा है, तो इसलिए कोई एंगल लगाया नहीं हमने। इसे इंटीग्रेट कर दीजिए gm अपॉन आर स्क्वायर डी आर को, इंटीग्रेट करके वैल्यूज रख के आपको ये मिल जाएगा माइनस gm अपॉन आर। ठीक है, आई होप यू कैन इंटीग्रेट दिस, इट्स वेरी इजी इंटीग्रेशन। अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन हेल्प फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल और वीडियो, वहाँ से आप इंटीग्रेशन वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी गुड चैनल्स, है ना, बहुत सारे अच्छी हैं यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो ये gm बाई आर जो है यही ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। माइनस साइन बता रहा है अट्रैक्टिव है, पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव, कई बार फाई से भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, खास तौर से जब हम गॉस लॉ समझेंगे ग्रेविटिज्म में, है ना, क्योंकि गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन हमें हेल्प करता है बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में गॉस लॉ हमारी हेल्प करता है। तो आई होप आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पोटेंशियल इज ए मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट, इट इज नॉट ए रियल थिंग, जस्ट लाइक ए फोर्स, फोर्स इज ए रियल थिंग, ओके, यू कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली। Gravitational force you cannot observe directly, you cannot feel it directly, you can just mathematically calculate it. It's a mathematical artifact, क्योंकि ये easy होता है calculate करने में, that's why we use it. Otherwise gravitational force or any kind of force is much better than any kind of the potential. लेकिन mathematical solve करने में potential is much more better than the force. That's why we use potential concept in a physics, either in the electromagnetic theory, either in the gravitation theory, or either in a nuclear theory. Okay, thank you.